जय हिंद प्यारे मित्रों, आपके अपने यूट्यूब चैनल आरआर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सभी लोग बात कर रहे थे जो है प्लेनर मशीन पर जो है डिस्कशन कर रहे थे कि एक-एक टॉपिक्स को जो है हम लोग एक-एक हेडिंग्स को जो है पकड़ कर डिस्कशन कर रहे थे। आप आपके अपने यूट्यूब चैनल आरआर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक पेज से जो है ज्वाइन होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा। वहाँ से जा कर के जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पेज को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो जैसा कि हम पिछली क्लास में हमने बात किया था जो ड्राइविंग यंत्रावली के बारे में हमने बात किया कि टाइप्स ऑफ हमारे जो ड्राइविंग यंत्रावली होती है, ड्राइविंग मैकेनिज्म होती है, किस सिद्धा कैसे वर्क करती है। तो हमने पहले बात किया था रिवर्सिबल ड्राइव मोटर ड्राइव के बारे में बात किया। उसके बाद जो है बेल्ट ड्राइव, क्विक रिटर्न गति यंत्रावली के बारे में बात किया था। फीड यंत्रावली की हमारी जो प्लेनर मशीन होती है, प्लेनर मशीन में किस प्रकार से जो फीड यंत्रावली, फीड मैकेनिज्म जो हमारा किस प्रकार से वर्क करता है कि हमें जो प्लेनर का साइज ऑफ प्लेनर मशीन की हमें मार्केट में अगर प्लेनर मशीन खरीदने हो जाना हो तो हम कैसे कितने कौन कौन से रेंज में हम जो है प्लेनर मशीन जो है खरीद सकते हैं कि हमें कितने टेबल की लेंथ कितनी होनी चाहिए, मोटर कितनी हार्स पावर की होनी चाहिए, कॉलम की लेंथ कितनी होनी चाहिए, इसके अनुसार ही हम जो है प्लेनर मशीन खरीद सकते हैं। तो आइए आज हम अपना क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कार्यखंड को पकड़ने की युक्तियाँ। वर्कपीस होल्डिंग डिवाइस। वर्कपीस जो होल्डिंग डिवाइस होता है कि प्लेनर मशीन में हमें जॉब को जिस प्रकार से क्लैम करना चाहिए, किस प्रकार से हम जॉब को जो है पकड़ सकते हैं। तो आइए बात करते हैं। प्लेनर पर अधिकतर बड़े साइज के कार्यखंड मशीन किए जाते हैं। जो प्लेनर मशीन होती है उन पर जो है बड़े साइज के जाबों को जो है वर्कपीसों को जो है मशीनिंग ऑपरेशन करने के लिए जो है क्लैंप किया जाता है। बड़े जाबों को जो है बनाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? प्लेनर मशीन का जो है प्रयोग करते हैं। इसीलिए इन्हें सीधे ही मशीनिंग टेबल पर जकड़ कर पकड़ा जाता है। इससे हम लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए हमारा जॉब है 500 मिलीमीटर इसकी लेंथ है और चौड़ाई मान लीजिए हमारी इसकी चौड़ाई कितनी है 200 मिलीमीटर। इसको हमें क्या करना है? फ्लैट बनाना है। तो हम इसको क्या करेंगे करेंगे जो प्लेनर मशीन की टेबल होती है उस पर जो है जकड़ कर जो है मजबूती के साथ जो है क्लैंप किया जाता है। इस कार्य के लिए निम्न पकड़ने की युक्तियाँ प्रयोग की जाती है। ये जो हमें क्या कहते हैं जॉब को जो है प्लेनर मशीन में पकड़ने के लिए क्लैंप करने के लिए निम्न युक्तियों का इस्तेमाल किया जाता है, जिनका पहले शेपर के अध्याय में ही कर चुके हैं। हम लोग क्या करते हैं कि जिस प्रकार से शेपर मशीन में वो जॉब को क्लैंप करते हैं उसी प्रकार से हम लोग जो है प्लेनर मशीन में भी जॉब को जो है वो क्लैंप करते हैं। तो जो हमारा पहला है बोल्ट एंड क्लैंप। बोल्ट क्लैंप, एंगल प्लेट, ब्रेसेस, स्टाफ पिन, स्टेप ब्लॉक की सहायता से इन सभी के सहायता से हम लोग क्या करते हैं कि जॉब को जो है क्लैंप करते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सी अन्य युक्तियाँ होती हैं जिन्हें प्लेनर पर ही प्रयोग की जाती है। जिन ऐसी बहुत सी युक्तियाँ हैं जिन पर हम लोग क्या करते हैं कि प्लेनर मशीन पर प्रयोग करते हैं। ये निम्न प्रकार हैं, जैसे हमारा क्या है एडजस्टेबल ब्लॉक। ये आप ड्राइंग के माध्यम से देख सकते हैं कि हमारा इस प्रकार से जो है एडजस्टेबल ब्लॉक होता है कि हम इसको भी जो है क्या करते हैं, ये देखिए इसमें खाँचे बने हैं। इसको हम कहीं भी जो है इसको एडजस्ट करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं जॉब को क्लेम कर सकते हैं। एडजस्टेबल ब्लॉक की अगर बात करता हूँ तो एडजस्टेबल स्टेबल का प्रयोग विभिन्न ऊंचाइयों के कार्यखंडों को सहारने के लिए किया जाता है। यह कार्यखंडों को ऊपर व साइड दोनों ओर से जकड़ता है। यह क्या करता है कि हमें मान लीजिए कि जो जित अधिक इससे अधिक लंबाई तक हम लोग क्या करते हैं कि जाब को जो है क्लैंप करने के लिए ऊंचाई तक के जो जाब को इसको क्या करते हैं, जो दांते कटे हैं इसको हम लोग स्लाइड करके जो है और इसको कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं इसकी हाइट को। तो यह क्या करता है कि जो साइड होता है, जो वर्कपीस की जो हाइट होती है, वर्कपीस मान लीजिए हमारी ये टेबल है, हमें क्या करना है कि इतने ऊँचाई पर यहाँ से मान लीजिए हमारी कितनी इस ऊँचाई है 100 मिलीमीटर। तो 100 मिलीमीटर तक ये इस एडजस्टेबल होती है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि कहीं भी एडजस्ट करके 100 मिलीमीटर तक जो आपको जो है क्लैंप कर सकते हैं। यह का क्या जो प्लेनर मशीन में कार्यखंड को ऊपर व साइड दोनों ऊपर से भी क्लैंप कर सकते हैं और जो हम लोग साइड से भी जो है जो आपको जो है क्लेम कर सकते हैं। दोनों विधियों का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं कि एडजस्टेबल ब्लॉक में जो है प्लेनर मशीन में एडजस्ट करके जो है जॉब को मजबूती के साथ जो है क्लेम किया जाता है मशीनिंग ऑपरेशन जो है करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा टी क्लैंप। टी क्लैंप की अगर हम बात करते हैं, ये हमारा देखिए टी स्लॉट क्लैंप की बात करते हैं। ये हमारा इस प्रकार से जो है टी स्लॉट
क्लैंप होता है। ये हमारी क्या है, जो ड्राइंग में देख रही है हमारी प्लेनर मशीन की टेबल है, प्रोसेस है कि हमें किस प्रकार से जो प्लेनर मशीन में टी स्लॉट, ये टी स्लॉट को जो है रोट अंदर जो है टेबल में जो है किस प्रकार से जो है क्लैंप करना है। तो आइए हम लोग बात करते हैं टी स्लॉट क्लैंप के बारे में कि टी स्लॉट क्लैंप जो है हमारा क्या होता है। टी स्लॉट क्लैंप को प्लेनर की टेबल पर बने टी स्लॉट में फिट करके इसमें लगे क्लैंप स्क्रूओं को कार्यखंड को क्लैंप किया जाता है। जो टी स्लॉट क्लैंप होता है, टी स्लॉट क्लैंप में क्या होता है कि प्लेनर जो टेबल होती है उसमें क्या होता है कि हमारी जो है टी स्लॉट जो है बना होता है। टी स्लॉट जो है बना होता है, टी स्लॉट के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं कि इसमें भी जो टी स्लॉट क्लैंप होता है, टी इसमें भी टी स्लॉट बना रहता है। इसको जो टी स्लॉट में एडजस्ट करके जो है वर्कपीस होता है, कार्यखंड को जो हम लोग क्या करते हैं, क्लैंप करते हैं। क्लैंपिंग स्क्रू को घुमाने के लिए इसमें एक हैंडल भी लगा होता है, जो हमारा ये क्लैंपिंग स्क्रू है। ये हमारा क्या है, क्लैंपिंग स्क्रू है। इसमें एक हैंडल भी लगा है, ये हैंडल के माध्यम से हम लोग जो है इसको जो है मूवमेंट कराते हैं, घुमाते हैं। पोपेट पोपेट भी टेबल में बने स्लॉट्स में फंसाकर प्रयोग किए जाते हैं। इसमें जो पोपेट्स होते हैं उनको भी फंसाकर हम लोग क्या करते हैं कि टेबल पर जो है वर्कपीस को जो क्लैंप किया जाता है। कार्यखंड को जकड़ने के लिए इनमें स्क्रू लगे स्क्रू को कसा जाता है। अगर हमें क्या करना है कि जॉब को जो है टेबल पे क्लैंप करना है, तो हमें जो स्क्रू लगा रहता है उस स्क्रू को क्या करती है, हमारा स्क्रू है, इस स्क्रू को जो हम टाइट करते हैं, घुमाते हैं हम। जॉब जब टी स्लॉट जब क्या होता है कि हमारा जो टी स्लॉट या पॉपेट में पतले सेक्शन में कार्यखंड पकड़ने होते हैं। क्या करते हैं कि जो पतले सेक्शन में, अगर हमें पतले सेक्शन में वर्कपीस को पकड़ने हैं तब टो डॉग्स का प्रयोग किया जाता है। अगर हमें पतले वर्कपीस का क्लैंप करना है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, टो डॉग्स का जो है इस्तेमाल किया जाता है। ये आगे से पतले या नुकीले तथा पीछे से एक छिद्र होता है। पहले आगे से क्या होता है कि पतला होता है और पीछे से क्या होता है कि इसमें जो हमारा एक होल होता है, वृत्त होता है। आगे का पतला सिरा कार्यखंड को सहारा देता है। जो आगे का जो हमारा पतला वाला हिस्सा होता है, ये ये हमारा क्या करता है कि ये पोपेट्स हैं, ये हमारा क्या करता है कि आगे का जो हिस्सा है ये पतला वाला, यह क्या करता है कि हमारा जो है जॉब को जो है सहारा देता है। ये हमारा क्या है, डॉग टी डॉग है। तो ये क्या करता है कि जॉब को जो है सहारा देता है। पिछले वाले हिस्सा, आगे वाला हिस्सा जो है जॉब को जो है सहारा देता है। आगे का पतला सिरा कार्यखंड को सहारता है, जबकि पीछे वाले भाग पे बने छिद्र में क्लैंपिंग स्क्रू को नोक लगी होती है। जो क्लैंपिंग स्क्रू की नोक होती है, ये क्लैंपिंग स्क्रू की नोक ये हमारे पर क्या करता है कि जॉब को जो है वाइस जो टेबल होती है, टेबल पर जो है पहले टेबल पर जो है फंसती है टी स्लॉट में। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि जो टो डॉग होता है, टो डॉग में क्या करते हैं, पतली जो आगे का नुकीला भाग होता है, आगे के नुकीले भाग से ही हम लोग क्या करते हैं कि जॉब को जो है क्लैम्प करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अगली हेडिंग हमारा जो है फिक्सचर। फिक्सचर क्या होता है, फिक्सचर की अगर हम बात करते हैं, फिक्सचर का प्रयोग विशेष प्रकार के कार्यखंडों को पकड़ने में किया जाता है। अगर हमें विशेष प्रकार की जॉब को जो है क्लैम्प करना होता है मशीन की टेबल पर, तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, फिक्सचर का इस्तेमाल करते हैं। इनका अभिकल्पन विशेष प्रकार के कार्यखंडों खंड अनुसार ही होता है। इनका जो परिकल्पना होता है, अभिकल्पना, कि हम लोग क्या करते हैं कि जो विशेष प्रकार के वर्क पीस होते हैं उसके ही अनुसार जो हम लोग कर सकते हैं। इनके प्रयोग से कार्यखंड के व्यवस्थापन में कम समय का अपव्यय व उत्पादन में विस्तार होता है। इसमें क्या होता है कि समय के जो कार्यखंड में प्रयोग होता है, व्यवस्थापन, जो हम लोग क्या करते हैं कि वर्क प्लेस में जो क्लेम करने में समय लगता है वह क्या होता है, समय का अपव्यय होता है। इसमें जो है समय का अपव्यय होता है और उत्पादन जो प्रोडक्शन होता है, यह क्या होता है कि इसमें जो है बहुत ज़्यादा में होता है, ज़्यादा एक मात्रा में जो है होता है, उत्पादन में विस्तार होता है। नेक्स्ट है हमारी जो है प्लेनर जैक। प्लेनर जैक के बारे में हम लोग बात करते हैं। ये हमारा देख सकते हैं कि हमारा प्लेनर जैक किस प्रकार से होता है। एक्सटेंशन ब्लॉक, इसमें जो प्लेनर जैक होते हैं इसमें क्या करता है कि एडजस्टन ब्लॉक भी जो है लगते हैं। प्लेनर, इसकी बात करते हैं, प्लेनर जैक के बारे में हम लोग बात करते हैं। प्लेनर जैक को कार्यखंड के आधार के ऊपर बॉडी के सहारे निकले भागों को सहारने के लिए किया जाता है। जो प्लेनर जैक होता है, प्लेनर जैक में जो क्या होता है, जो कार्यखंड होता है, कार्यखंड के जो बाहर ऊपर ऊपर बॉडी
से बाहर निकले होते हैं। जो भाग जो हमारा वर्कपीस का जो होता है, बाहर की ओर निकला रहता है, उसको जो है भागों को जो है सहारा देने के लिए। मान लीजिए हमारा जॉब है, यहाँ पर जॉब को हम क्लेम कर दिए, इसमें कुछ पार्ट्स जो है इस प्रकार से जो बाहर निकला है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो प्लेनर जैक होता है, प्लेनर जैक के माध्यम से यहाँ पर जो है इसको जो है सहारा जाता है कि ये हमारा जो है, अगर मान लीजिए हमारा टूल जो है कटिंग ऑपरेशन करते-करते यहाँ तक आएगा, तो ये जॉब जो है हमारा थोड़ा लचीला भी पड़ सकता है, तो इसके जो है सपोर्ट से हमारा जॉब जो है एकदम स्थिति अवस्था में रहेगी। इसकी बॉडी स्क्रू जैक के समान ही होती है, इसकी बॉडी भी क्या होती है कि स्क्रू जैक की समान होती है, जिसमें एक स्क्रू रहता है, जिसमें क्या रहता है कि हमारा एक स्क्रू रहता है जिसे वांछित ऊंचाई के लिए सेट किया जाता है। इससे हम लोग क्या करते हैं कि अपनी आवश्यकता अनुसार, जिस प्रकार से हमें आवश्यकता होती है उसके अनुसार जो है ऊंचाई पर जो है हम लोग इसको सेट कर सकते हैं। इसकी ऊंचाई को बढ़ाने के लिए एक्सटेंशन ब्लॉक को विभिन्न आकारों में प्रयोग किया जाता है। अगर हमें इसकी ऊंचाई को जो है बढ़ाना होता है, इसकी ऊंचाई को अगर हमें बढ़ाना है, एडजस्ट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है एक्सटेंशन ब्लॉक को जो है विभिन्न भागों में, आकारों में जो है प्रयोग किए जाते हैं। तो हम लोग जो है इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं कि प्लेनर जैक का जो है इस्तेमाल किया जाता है। प्लेनर के कटिंग टूल्स, हम जो है प्लेनर मशीन में किस प्रकार के कटिंग टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, आइए हम लोग बात करते हैं कि जो प्लेनर मशीन में हम लोग कटिंग टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे जो है ड्राइंग में आप देख सकते हैं कि हमारे किस किस प्रकार के जो है कटिंग टूल्स जो है इस्तेमाल किए जाते हैं। ये देखिए हमारे क्या कहते हैं, इसमें जो कटिंग टूल्स होते हैं 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 टाइप्स के हम लोग क्या करते हैं कि इसमें जो प्लेनर मशीन में टूल्स का जो है इस्तेमाल करते हैं। तो बात करते हैं कि प्लेनर मशीन में जो हम कटिंग टूल्स का इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में लोग देखते हैं। जिस प्रकार जिस प्रकार शेपर मशीन पर विभिन्न आकृतियों के कटिंग टूल्स प्रयोग किए जाते हैं, उसी प्रकार प्लेनर मशीन पर भी अलग-अलग प्रचालन के लिए उसी प्रकार की आकृति का टूल प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं कि ये सारी जो कटिंग टूल्स है, इसी प्र इस ये सभी टूल्स हम लोग क्या करते हैं, शेपर मशीन पर भी जो है इस्तेमाल करते हैं। इसी प्रकार के जो टूल्स होते हैं, इन टूलों का हम लोग शेपर मशीन पर भी और जो है प्लेनर मशीन पर जो है इन टूलों का जो है इस्तेमाल किया करते हैं। इस मशीन का प्रयोग होने वाले कटिंग टूल्स भारी तथा बड़े साइज के होते हैं। जो प्लेनर मशीन पर हम लोग क्या करते हैं, कटिंग टूल्स इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे शेपर मशीन में तो हल्का भी रहता है, छोटा भी रहता है, लेकिन हमारे जो प्लेनर मशीन में कटिंग टूल्स ये इस्तेमाल करते हैं, ये कटिंग टूल्स हमारे क्या होते हैं कि भारी भारी और जो है बड़े साइज़ के होते हैं। जबकि शेपर तथा लेथ मशीन पर हम छोटे-छोटे कटिंग टूल्स का प्रयोग करते हैं। हम लोग जब जो शेपर और लेथ मशीन होती है, शेपर और लेथ मशीनों पर हम लोग क्या करते हैं, छोटे साइज़ के जो है कटिंग टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त प्लेनर मशीन पर हम टूल होल्डर में टूल बिट का प्रयोग करते हैं। जो टूल होल्डर होता है, टूल होल्डर में हम लोग क्या करते हैं, टूल बिट का भी इस्तेमाल करते हैं, जिससे कार्य पर ज़्यादा चैटरिंग नहीं आती। टूल बिट्स का अगर हम लोग जो जैसे टूल होल्डर है, ये मान लीजिए हमारा क्या है कि टूल होल्डर है, इसमें जो टूल टाइट करते हैं, क्लैंप करते हैं, इसमें अगर टूल हमारा जो है अधिक मजबूती के साथ क्लैंप नहीं हुआ, तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, टूल बिट का इस्तेमाल करते हैं। एक फ्लैट सी पत्ती रहती है इस प्रकार से, ऐसे हम जो टूल की लंबाई के अनुसार ही रहती हैं, कि हमारा जो है टूल जो है एक्यूरेट जो है चल सके। टूल को जो है सहारा देने के लिए, टूल को जो है मजबूती के साथ जो है क्लैंप करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस मशीन पर कटिंग टूल्स कार्य को अंदर जाकर काटने का कार्य करते हैं। ये जो कटिंग टूल्स होते हैं, ये देखिए किस प्रकार से कटिंग टूल्स कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं। अंदर जाकर के जो है हमारे क्या करते हैं कि वर्किंग ऑपरेशन जो है करते हैं। जबकि लेथ मशीन पर कटिंग टूल्स कार्य को स्पेकिंग इस स्पिन के रूप में बाहर निकलता है, चिप्स स्पिन के रूप में जो है बाहर निकलता है। नीचे प्लेनर में प्रयुक्त विभिन्न प्रकार के कटिंग टूलों को दर्शाया गया। हमारे क्या होता है कि जो प्लेनर जैसे कि हमारे शेपर मशीन में होता है या लेथ मशीन में होता है, शेपर लेथ शेपर और लेथ मशीन पर भी हम इन सभी कटिंग टूलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि जो शेपर और लेथ मशीन होती है, उसमें हम लोग छोटे साइज के टूलों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो प्लेनर मशीन होती है, प्लेनर मशीन पर हम लोग क्या करते हैं कि हैवी हैवी और लंबे कटिंग टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं
संक्रियाएँ। प्लेनर ऑपरेशंस के बारे में हम लोग बात करते हैं कि हम लोग जो है प्लेनर ऑपरेशंस जो है किस प्रकार से करते हैं कि हमारे जो प्लेनर मशीन में कौन-कौन से ऑपरेशंस जो हैं किए जा सकते हैं। आइए देखते हैं प्लेनर ऑपरेशंस के बारे में। जिस प्रकार से शेपर लेथ या मिलिंग मशीन पर विभिन्न संक्रियाओं के लिए विभिन्न भिन्न-भिन्न प्रकार के कटिंग टूल्स तथा कार्यवृत्ति अपनाई जाती हैं, उसी प्रकार से प्लेनर मशीन में भी विभिन्न संक्रियाओं के लिए कुछ नियमों को ध्यान रखना अनिवार्य है। कुछ कटिंग टूल्स नीचे चित्र में दर्शाए गए जो समझाए गए। जिस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं कि जो शेपर लेथ या मिलिंग मशीन होती है, जिस प्रकार से हम शेपर लेथ मिलिंग मशीन में ऑपरेशन करते हैं, उसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं कि प्लेनर मशीन में भी जो है इस्तेमाल करते हैं। प्लेनर मशीन में भी जो ऑपरेशंस जो हम करते हैं, कर सकते हैं। तो जो हमारे प्लेनिंग ऑपरेशंस हैं, तो पहले ही हमारी जो है क्या कहते हैं प्लेनिंग हॉरिजॉन्टल सरफेस कि हमें जो है प्लेनिंग क्षैतिज सतह जो है किस प्रकार से जो है प्राप्त करनी होगी। आइए देखते हैं। प्लेनर मशीन की क्रॉस रेल को टेबल के समानांतर सेट करके जब टूल हेड को फीड देते हुए दाएं ओर से ये बाईं ओर या बाईं ओर से दाईं ओर चलता है। क्या होता है कि जो प्लेनर ये हमारी क्या है कॉलम, प्लेनर मशीन में 2 कॉलम होती है, बीच में क्या होता है कि क्रॉस रेल होती है। ये हमारी क्या है क्रॉस रेल, इसके नीचे क्या होती है कि हमारी टेबल होती है। टेबल पर ही हम लोग क्या करते हैं वर्कपीस को क्लैंप करते हैं। ये हमारा जो है टूल होल्डर है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो प्लेनर मशीन में हम टूल हेड का इस्तेमाल करते हैं, टूल हेड पर ही हीट हेड को ही जो हम लोग फीड देते हैं। ये टूल हेड को ही हम लोग क्या करते हैं कि इसमें फीड देते हैं दाईं ओर से बाईं ओर, बाईं ओर से दाईं ओर, दाईं ओर से बाईं ओर जो है चलता है। पहले दाएँ चलता है, फिर बाएँ, दाएँ, बाएँ, इसी प्रकार से जो हमारा कटिंग प्लेनिंग मशीन में जो कटिंग टूल्स जो है इसी प्रकार से जो है चलता है। तो इससे जाप की बनने वाली सतह टेबल के समानांतर बनती है। जो हमारी टेबल होती है, प्लेनर मशीन की जो टेबल होती है, टेबल की जो सतह होती है, उसी प्रकार से ये हमारे जो टूल्स होते हैं, टूल्स जो है क्या करते हैं कि लेफ्ट राइट इसी प्रकार से जो है मूव करते हुए हमारी जो टेबल के समानांतर, जिस प्रकार से हमारे प्लेनर मशीन की जो टेबल होती है, टेबल के समानांतर ही क्या करता है कि वर्क पीस को जो है तैयार करता है। प्लेनर पर किसी भी जॉब की सतह को प्लेन करने के लिए क्रॉस रेल को आवश्यक ऊंचाई तक सेट करने के पश्चात चाप के चारों ओर से क्लैंप करके जिससे की कटाई के समय धड़कन पैदा ना हो और जॉब पर चेटरिंग ना आ सके। क्या होता है कि जिस प्रकार से हम लोग जो टूल होता है, जॉब को जो है टेबल पर हम लोग क्या करते हैं कि चारों साइड से हम लोग क्या करते हैं कि जॉब को जो है मजबूती से क्लैंप करते हैं। उसके बाद क्रॉस रेल को जो हमारी क्रॉस रेल में ही हमारी क्या होती है कि कटिंग टूल्स होते हैं, टूल्स बंधे होते हैं। कटिंग टूल्स को अपनी आवश्यकता अनुसार जिस प्रकार से हमें आवश्यकता होती है, उसी आवश्यकता के अनुसार हम लोग क्या करते हैं टू क्रॉस रेल को जो है सेट करते हैं कि जिससे हमारी क्या अगर कटिंग ऑपरेशन जो है होता है, अगर हम जाप को जो है अधिक मजबूती के साथ जो है जकड़ कर क्लैंप नहीं करेंगे, तो इससे क्या होगा कि हमारी जो है जो कंपन उत्पन्न होगी, जॉब पर जो है चैटरिंग आएगी, ये सभी जो है हमारी कंपन और चैटिंग जो है उत्पन्न होगा। सबसे पहले रफिंग टूल लगाकर सतह को प्लेन करें। पहले हम लोग क्या करेंगे, जो रफिंग टूल होगा, रफिंग टूल का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं कि जो आप सतह को जो है प्लेन करते हैं। जब 3 मिलीमीटर से अधिक सतह की कटाई बचे, 3 मिलीमीटर से अधिक तक जब कटाई बचे, तब फिनिशिंग टूल लगाकर माप कर पूरा करें। तब हमें क्या करना चाहिए 3 मिलीमीटर तक, अगर 3 मिलीमीटर तक बची है कि हमें फेसिंग ऑपरेशन अब करना है, तो हमें क्या करना है कि अपनी मेजरमेंट कर लेना है कि मान लीजिए हमारा जॉब है, इस जॉब को हम लोग क्या करते हैं कि 3 मिलीमीटर तक हमारा बचा है। तो हम इसके बाद क्या करेंगे, जो टूल होल्डर होगा, टूल होल्डर में जो हम लोग फिनिशिंग टूल को क्लैंप करेंगे। फिनिशिंग टूल क्लैंप करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि भली-भाँति से उसको जो है चेक करेंगे कि हमारा जो है कि अभी हम लोग कितनी लेंथ तक जो है कटिंग ऑपरेशन करेंगे। फिनिशिंग टूल चलाने से पहले सभी क्लैंपों को फिर से भली-भाँति परख लें, क्योंकि रफ कटिंग के में अगर कोई बोल्ट ढीला लगा हुआ होगा, तो वह फिर से टाइट किया जा सकता है। हमें क्या करना है, अगर हम फिनिशिंग टूल लगा रहे हैं, तो हमारे जो क्लैंपिंग्स हैं, जिस प्रकार से हम लोग क्या कर रहे हैं कि जॉब को जो है क्लैंप किए हैं, क्लैंपिंग बोल्ट्सों को हमें जो है अपने ध्यान से देखना है, ध्यानपूर्वक। कि अगर ढीला होगा तो उसे हम लोग जो है फिर से टाइट करेंगे, तब हम जो है और जब टेढ़ापन आने की संभावना
ना संभावना नहीं रहेगी। इससे क्या होगा कि हमारी जो है टेढ़ापन होने की जो है संभावना नहीं रहेगी और जो है हमारा जॉब जो है अधिक फिनिशिंग के साथ जो है एक्यूरेट जो हमारा जो है तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लेन कोनिंग सतह, प्लेनिंग एंगुलर सरफेस के बारे में हम लोग बात करते हैं कि हमारे जो है प्लेनर मशीन में किस प्रकार से जो है हम कोणीय सतह जो है तैयार करते हैं। ये हमारा जो है ये हमारी ड्राइंग है। ये हमारा क्या है कि टूल है। ये क्रॉस रेल है, टूल हेड है, स्लाइड, डायल इंडिकेटर, प्रोजेक्ट स्केल। इस प्रकार से हम क्या कर देंगे कि कोणी मिलिंग करने के लिए, प्लेनिंग करने के लिए हमें जो है सतह को जो है तैयार करना पड़ेगा। तो आइए हम लोग बात करते हैं जो है कोणी प्लेनिंग एंगुलर सरफेस के बारे में हम लोग बात करते हैं कि हमारी जो है प्लेनिंग एंगुलर सतह है जब हम लोग किस प्रकार से जो है तैयार करते हैं। जब कभी डॉटेल या ब्लॉक में कोणी सतह बनाने को प्लेन करना हो तो टूल हेड को सैडल पर नीचे कोण पर सेट किया जाता है। यह हमारा क्या है कि जो टूल हेड हो, टूल को हेड को जो क्या करते हैं कि इसमें सैडल जो ये हमारा जो है टीर सैडल रहता है। सैडल में जिस प्रकार से हमारे प्लेनर लेथ मशीन में भी क्या होती है कि सैडल पर अगर हमें कोणी कटिंग करना होता है, एंगुलर कटिंग करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि टूल हेड को जो है एंगल में सेट करते हैं। तो हमारा जो सैडल होता है, सैडल में क्या होता है कि डिग्री डिग्री के खाँचे बने होते हैं, उसको जो है हमें जितने डिग्री तक काटना रहता है, हम क्या करते हैं कि सैडल को जो टूल होल्डर को जो है सेट करते हैं सेट करते हैं। निश्चित कोण पर हम लोग किया जाता है। प्लेनर मशीन में ऐसी व्यवस्था होती है कि टूल हेड हेड क्षैतिज सैडल की अक्ष पर वृत्ताकार घूम सकता है। प्लेनर मशीन में हमारी ऐसी भी व्यवस्था रहती है कि जो हमारा टूल हेड होता है, टूल हेड क्या कर सकता है वृत्ताकार में जो है घूम सकता है और उसे किसी भी कोण पर सेट किया जा सकता है। टूल हेड को हम लोग क्या कर सकते हैं किसी भी कोण पर जो है सेट कर सकते हैं। सैडल पर बनी हुई वृत्ताकार स्केल जहाँ डिग्री को संभावित करती है। जो हमारी क्या करती है सैडल में जो वृत्ताकार बनी हुई डिग्री होती है, स्केल होती है, क्या करती है कि डिग्री को संबोधित करती है, डिग्री को दर्शाती है। अगर उसी को सूक्ष्म मानकर जाप में कोणीय सतह बनाए तो आवश्यक ही कोण में कुछ अंतर आ सकता है। अगर जो हमारी क्या करती है, अगर उसी के को सूक्ष्म मानकर जो हमारी डिग्री बनी रहती है उसी को हम लोग सूक्ष्म मानकर क्या करते हैं कि जो कोणी कटिंग करेंगे तो हमारा जो है कुछ अंतर आ सकता है। इसीलिए कोणी सेटिंग को अधिक से अधिक सूक्ष्मता प्रदान करने के लिए पहले टूल हेड को निश्चित डिग्री पर सेट कर रहे हैं। हमें क्या करना है कि जो हेड है, टूल हेड को हमें निश्चित डिग्री पर जो है सेट करना होगा, जिससे हमें क्या होगा कि अधिक से अधिक जो सो सूक्ष्मता प्रदान होगी। तत्पश्चात टूल होल्डर में डायल टेस्ट इंडिकेटर लगाए। उसके बाद हमें क्या करना है टूल पोस्ट में जो है टूल होल्डर में जो है डायल टेस्ट इंडिकेटर लगाना है। टेबल की सतह पर प्रोटेक्टर हेड की स्कूल को आवश्यक कोण पर जो है सेट करना होगा। जो हमारा टूल की सतह जो होगी ये हमारी टूल की सतह होगी। टूल की सतह को क्या करना है, टूल की सतह पर जो प्रोटेक्टर हेड की जो स्केल होती है, हेल स्केल को आवश्यक कोण पर हमें जो है सेट करना है। इस प्रकार से जो है होता है हमारी क्या होती है प्लेन एंगुलर मिलिंग जो है इस प्रकार से हम लोग जो है प्लेन एंगुलर मिलिंग जो है करते हैं। नेक्स्ट है हमारी जो है तीसरा प्लेनिंग ऑपरेशन, ये हमारा प्लेनिंग ऑपरेशन है प्लेनिंग वी ब्लॉक कोणीय सतह। प्लेनिंग वी ब्लॉक कोणीय सतह के बारे में हम लोग बात करते हैं कि हमारी जो प्लेनिंग वी ब्लॉक कोणीय सतह जो है किस प्रकार से होती है। आइए देखते हैं। यह हमारी जो है कोणीय वी ब्लॉक प्लेनिंग वी ब्लॉक एंगुलर सरफेस की जो है हमारी जो है ड्राइंग है। किस प्रकार से हमें जो है कि जो है प्लेनिंग वी ब्लॉक जो है क्लैंप करना है कि प्लेनर मशीन में किस प्रकार से हमें जो है जॉब को जो है क्लैंप करना है। आइए देखते हैं हम लोग जो जैसा कि चित्र में जैसे कि हमारा जो ड्राइंग है, ड्राइंग में आप देख सकते हैं कि कोणीय सतह बनाने के लिए सेटिंग बताई गई है। क्या है कि हमारा जो है सेटिंग जो है बताई गई है। इसके अतिरिक्त वी ब्लॉक को हम उदाहरण देते हुए समझ सकते हैं। जो हम क्या करते हैं कि उदाहरण के अनुसार जो है समझ सकते हैं। इस जॉब की वी ग्रुव किसी कोणीय सतह सेंटर लाइन के से दोनों ओर 45 डिग्री पर है। उसे तैयार करने के लिए सबसे पहले जॉब को प्लेनर की टेबल पर क्लैंप किया जाए। तत्पश्चात ऊर्ध्वाधर हेड को सैडल पर
45 डिग्री में व्यवस्था किया जाए। पहले हम क्या करेंगे कि जो जॉब होगा, जॉब को जो हम प्लेनर की वाइस में जो है प्लेनर की टेबल पर जो है क्लैंप करेंगे। उसके बाद जो हमारा टूल हेड है, ये टूल हेड है, इसमें क्या होगा कि सैडल पे हमारी क्या होगी, डिग्री के खाने जो हैं बने रहते हैं। तो हमें क्या करना है कि जो टूल हेड को क्या करना है कि 45 डिग्री पर जो है हमें टूल हेड को जो है क्लैंप करना होगा। इसके पश्चात कटिंग टूल बांधकर टूल की अक्ष ऊर्ध्वाधर स्लाइड की धुरी के समानांतर किया जाए। हमें क्या करना है कि उसके पश्चात जो उसके बाद हमें क्या करना है कि टूल होगा, टूल बांधकर हमें क्या करना है, कटिंग टूल्स को बांधकर अपने अक्ष को जो ऊर्ध्वाधर स्लाइड की धुरी के जो है समानांतर कर किया जाएगा। इसके पश्चात बोल्ट को ढीला करके टूल पोस्ट को कुछ ऊपर उठाते हुए सैडल की साइड तथा टूल की धुरी के बीच 45 डिग्री का बन पर रखें। 45 जो हमारा सैडल होगा, सैडल और वर्कपीस की क्या करेंगे हम, इसको हम के बीच का जो डिग्री चेक करेंगे, डिग्री हमारा जो 45 डिग्री पर है या नहीं। हमें क्या करना है कि डिग्री को जो है चेक करना है, डिग्री को जो है चेक करना है, जिससे कि कटिंग टूल्स की कोणी फीड देने पर वह बनी हुई सतह पर रिटर्न स्टोक को खराब न कर सके। हमें इस प्रकार से सेटिंग करना होगा कि हमें फीड देते समय जो है कटिंग ऑपरेशन करे, और रिटर्न स्टोक के समय में हमें क्या करना कि जो हमारी कटी हुई सतह होता है, सतह को जो है खराब न कर सके। इस प्रकार की जॉब को पूरा करने के लिए पहले रफ कटिंग लगाया जाए। अगर इस प्रकार के हमें जो ऑपरेशंस कर रहे हैं, वी ब्लॉक जो तैयार कर रहे हैं, इसको तैयार करने के लिए पहले हमें क्या करना है कि पूरी तरीके से हमें जो है रफ कटिंग जो है लगाए, जबकि सतह की कटाई केवल 3 मिलीमीटर लगभग बकाया बचे। अगर हमारी जो सतह है, सतह की अगर वी ब्लॉक बना रहे हैं, तो वी ब्लॉक की इतना तक कटिंग करेंगे जब हमारी जो टोटल लेंथ जो हमें कितनी बची रहे, 3 मिलीमीटर तक बची रहे, तब टूल को उतार कर फिनिशिंग टूल का प्रयोग किया जाए। उसके बाद जो टूल हम क्लैम रफिंग के लिए इस्तेमाल करें, उस टूल को निकाल कर हमें क्या करना है कि फिनिशिंग टूल का जो है इस्तेमाल करना होगा, जिससे कि कोणी सतह साफ-सुथरा तैयार की जा सके। जो हमारी कोणी सतह बनेगी वो हमारी कैसी होनी चाहिए, साफ-सुथरा होनी चाहिए। इस प्रकार की सतह प्लेन करते समय सैडल को क्रॉस रेल पर भली-भांति लॉक किया जाए तथा रिलीव्ड हेड के बोल्ट पर डिग्री पर निशान मिलाने पर पश्चात टाइट कर दिया जाए। जो हमारे सैडल होती है, सैडल में जो बोल्ट लगे होते हैं, नट लगे रहते हैं, उसको हमें क्या करना है कि भली भांति जो है टाइट करना है, एक्यूरेट जो है देखना है। उसके बाद हमारे जो रिवल्ड हेड है बोल्ट को सही डिग्री पर मिलाने के पश्चात उसे भी हमें क्या करना है, टाइट कर देना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लेन ऊर्ध्वाधर सतह की। हमें जो है प्लेन ऊर्ध्वाधर सतह का निर्माण जो है किस प्रकार से जो है करना है। अगर हमारा वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।